एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। इस सेशन में हम पढ़ेंगे हिंदी का जो चैप्टर नंबर 8 है, कौन, जो एक कविता है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 कौन, जो एक पोयम है। बहुत ही अच्छी पोयम है। देखते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराए। फर्स्ट स्टांजा में क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि पूरी पोयम ही ऐसी है कि कौन है, कि हमारे बटन है वो किसने कुतर दिए, किसने सारा सामान हमारा बिखरा दिया, हमारा घर पर जो अनाज था वो कौन खाकर ले गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। दोनों खाली रखा रह गया, कौन ले गया मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दूसरी स्टांजा में क्या कहा कि सब खाली कर दिया, मिठाई खा गए, कोई पिक्चर्स था, कोई फोटोज थी, जो तस्वीर थी उसने दो टुकड़े हो गए, कुतर गया, उसको भी कोई रस्सी भी किसने काट डाली है, यानी कि ये है कौन। अब ये क्वेश्चन होता है। कभी कुतर जाता है चंपल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। फिर आगे क्या कहा कि हमारा चप्पल भी कभी कुतर जाता है, कभी जूता है हमारा वो भी कुतर जाता है, कभी टेबल के आसपास ऐसे चलता है तो पैसे भी गिरा देता है। तो आखिर ये है कौन। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो घर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी कि फोर्थ स्टांजा में फिर से कहते हैं कि डाली किसने काट दी, किसी पेज के पन्ने हैं किसने काट डाले, छन्ने कौन उठा जाता है रोज ऐसे। आखिर ये है कौन ये सारी हरकत करने वाला। ये हरकत क्या थी, मिठाई खा ली, रस्सी काट ली, चंपल कुतर दिए। तो क्वेश्चन तो होते हैं कि आखिर है कौन। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। तो फिर क्या कहा कि कागज कुतर दिए, सारे कागज है वो काट दिए, और घर तो जैसे मान लो रद्दी सा कर दिया है। हमारा घर है ना वो पूरा बिल्कुल रद्दी कूड़ा लग रहा है ऐसा। तो आखिर ये सब ने किया किसने। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर इधर है, ढूंढा करता चिप चिप कोने। तो फिर क्या करता कि ये जो सारी हरकतें करता है ना वो कौन है, कि रात को भी हमें सोने नहीं देता, आवाज निकालता है, ऐसे चिप चिप करता है। तो आखिर ये है कौन, ये क्वेश्चन होता है। रोज रात पर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो फिर वो क्या है कि रात भर वो जागता है, सारा काट डालता है, ऐसे कागज हमको सोने नहीं देता और इधर उधर छानता है। तो चलो बच्चा ये बताओ कौन, आखिर शरारत ये सारी कौन करता है। ऑब्वियसली ये सारी शरारत करता है चूहा। जो चूहा होता है वो रस्सी काटता है, कागज डालता है, छन्ने ले जाता है, उसके अलावा मिठाई खा जाता है, चप्पल हमारे कुतर जाता है, लाइक दैट। तो ये एक अच्छी सी पोएम थी जो बहुत ही इजी थी कि आखिर ये सारी हरकत करता कौन है। तो आई होप आपको ये कविता समझ में आ गई कि बहुत ही इजी है। इस पोएम को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। सोहनलाल कोई आदमी है, इसने ये कविता लिखी है कि ये चूहे के बारे में, कि चूहा ये सारी हरकत करता है। तो आप सबको उसके चूहे के बारे में पता है कि है क्या। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है कविता से क। कविता पढ़ पर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो ऑब्वियसली कई बार हमें चूहा टेबल के नीचे कई जगह पर मिलता है। फिर है ख, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली कागज सबसे ज्यादा काट डाले, इसलिए घर बिल्कुल कूड़ा जैसा हो गया।
ग, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? तो हमारे हिसाब से कौन सा नुकसान है जो चूहे ने खराब किया था? तो अनाज खा लेने का, उसके अलावा जो घर कूड़ा बन गया, वो सारे बहुत ही नुकसानदायक है। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो ऑब्वियसली इस कविता में चूहे की जो सारी शैतानियां थी उसके बारे में बातचीत की है। हमने जो एग्जाम्पल थे उसके जरिए अनुमान लगाया कि क्या थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को? तो इन चूहे ने कौन सी चीजों को चप्पल को एक कुतरा था, जूते को बिखराया, किसको था? अनाज बिखरा दिया था, और रस्सी को काटा था। काटा जा सकता है तो रस्सी को काटा जा सकता है, अनाज को बिखराया जा सकता है, और चप्पल और जूते को कुतरा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, कबाड़ का हिसाब। क, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो आपको पता है कबाड़ी अक्सर रद्दी खरीदते हैं। फिर ख, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो कई कबाड़ी हमें पता होते हैं कि उसका यूसेज करते हैं और या फिर उसको बेच देते हैं। ग, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो देखो, ये तो आप आपको मम्मी को पूछना है कि जो आप रद्दी कबाड़ी वाले को देते हो वो किस भाव में बेचते हो वो। फिर है घ, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? तो सारा कूड़ा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 65 पेज नंबर घुसपैठ। क, तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उसमें कैसे निपटा जाता है। तो यदि मान लो कि आपके घर में चूहा है, वो घुस गया है, तो आप उसको पकड़ने के लिए क्या कहोगे, क्या करोगे? तो ऑब्वियसली माउस ट्रैप भी रख सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। ख, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? तो कई बार चूहा घुस जाता है, तो उसके अलावा जो ऐसी शरारती जीव है उसके देखो सोचकर आपको नाम लिखने हैं कि कौन कौन आपके घर में इस चूहे की तरह घुस जाते हैं। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। यानी कि जो लाइन लिखती है और अंडरलाइंड वर्ड्स है उसको हमें बताना है मीनिंग का। कभी खलता पर बन जाती, अनजाने पैसे गिरा जाता। यानी खलीता का मीनिंग यहाँ क्या होता है कि चूहे के लिए है, वो अनाज बिखराता इसलिए। रोज टांगता धो धोकर में कौन उठा ले जाता छन्ने। तो ये भी चूहे से रिलेटेड कि वो छन्ने हैं वैसे उठा ले जाता। और ग, रोज रात पर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता का यानी मीनिंग यहाँ वहाँ चूहा कैसे हमारे घर में यदि घुस गया हो तो कैसी दौड़ भाग करता है, तो उसको हम कहेंगे दाता। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 यानी कि जो एक पोयम है कौन, वो यहाँ कंप्लीट होती है। पोयम है वो बहुत ही इजी है, चूहे के बारे में है। चूहे क्या शरारत करते हैं उन्हीं के बारे में है। यदि चूहा हमारे घर में घुस जाए तो क्या करे उसके बारे में है। तो ये और उसकी एक्सरसाइज भी बहुत ही इजी है कि उसके बारे में क्या था। और उसके अलावा आज के सेशंस के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तो जब हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है स्वतंत्रता की और उसके बारे में पढ़ेंगे।
एज वेल एज इस चैप्टर की यानी कि चैप्टर नंबर 8 की PDF आपको मिल जाएंगी, जो आपको वर्कशीट में अपने लिखनी है। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।